हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन में। इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, जो 14 जुलाई को एग्जाम हुआ है ना ऐसे सीजीएल का, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं जनरल अवेयरनेस के, मैथ के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, उन जो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आ गए हैं उनका हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में कौन सा क्वेश्चन आए थे, तो देखो अगर पहला क्वेश्चन देखो तो एक क्वेश्चन ये क्या आया है, एक आया है काला पानी से रिलेटेड। तो काला पानी आपको पता ही होगा कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। ओके, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये वाला बोल सकते हैं कि काला पानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो अंडमान निकोबार में है, आप देख लेना इसके आगे की डिटेल। और अगला क्वेश्चन क्या आया था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ओके, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्वेश्चन क्या आया था आर्टिकल 31 से। तो आर्टिकल 31 में क्या है कि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया था, वो आपको पता होगा, राइट टू प्रॉपर्टी दिया था। क्या बोले हम? राइट टू प्रॉपर्टी था। और फिर ये 44 में संविधान संशोधन के थ्रू किस में पहुंचा दिया गया था? 301 में पहुंचा दिया गया था। ओके, 301 आर्टिकल में पहुंचा दिया गया था। ये क्या था? पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, ये मतलब पहले फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट पे हटा के इसको क्या कर दिया था? लीगल राइट बना दिया गया था। किसमें? 44 में संशोधन के थ्रू 331 से हटाकर किसमें पहुंचा दिया गया था? 301 में पहुंचा दिया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या था? यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा होगा कि कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मिल जाता है। ओके, और अगला क्वेश्चन क्या था कि सिटीजनशिप जो है संविधान में, वो कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, आपको पता होगा। और ये कौन से 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल हैं इसके सिटीजनशिप के। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्या कहता है? ये किसका? मैथ का पोर्शन आ जाता है कि मैथ के पोर्शन में आपको क्या क्या पूछा था। तो मैथ के पोर्शन में तो पूछा था, देखो 2 क्वेश्चन आपके रेशियो थे। रेशियो से जहां तक मैंने स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया और बताया उन्होंने कि 2 क्वेश्चंस तो रेशियो से आए थे। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था और एक सीआईएसआई का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन किसके थे? ज्योमेट्री के थे। देखो ज्योमेट्री में क्या 3D 4D के क्वेश्चंस भी थे इसमें। स्फीयर और सर्कल का, स्फीयर सर्कल का क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि आपको जैसे कहना चाहिए कि एक सिलेंडर दे दिया गया है, उस सिलेंडर में बताना है आपको कि इसमें कितनी कितनी छोटी गोलियां बन जाएंगी। सिलेंडर की कुछ रेडियस और कुछ दे दी है और बोला है कि इसमें 2 मतलब छोटी छोटी गोलियां कितनी बन जाएंगी। तो दोनों का क्या कर लेते हैं हम? वॉल्यूम को सेम करके कर लेते हैं, वो आपको पता ही होगा। और क्या है कि मीन प्रोपोर्शन थे क्वेश्चंस थे कुछ। इसमें क्या होता है? देखो मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में होता है कि मान लीजिए मीन प्रोपोर्शन अगर आपको दिया गया है कि एक ए दिया गया है, एक बी और सी, 3 दिया गया है, आपको पूछा है कि जो डी वाला होगा उसका बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि दोनों का मल्टीप्लाई, बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई, फिर पहले और चौथे का मल्टीप्लाई। मतलब क्या बोल सकते हैं? ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स इसकल टू कितना? बी मल्टीप्लाइड बाई सी कर देंगे हम, तो अपनी एक्स की वैल्यू निकल आती है। और अगर यहीं आपको कितना, अगर यहीं आपको ऐसे कुछ दिया गया है कि अगर आपको 3 दिए गए हैं, ओके, क्या मतलब? और वहीं आपको बोले कि आपको ए बी 2 दिए गए हैं और उसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? इसका स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए इंटू सी, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता ही होगी। और इसके क्या है, ये जो क्वेश्चंस ये जो दिए गए हैं, इसके मैंने कुछ फॉर्मूले बेस्ड, इसके जो ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले मैंने 3D 2D के जो मेन सॉल्यूशन के जितने सारे फॉर्मूले होते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको पीछे लिख दिए हैं। देखो ये आप बड़ी आसानी से इनको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो देखो और क्वेश्चंस आपके क्या है कि एक एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला पता ही होगा आपको, 2s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s प्लस s2, s1 प्लस s2। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए से बी तक गया है, ए से बी तक गया है कोई व्यक्ति। ठीक है, यहाँ इधर से गया है कुछ स्पीड से और लौट के कुछ स्पीड से आया। तो इधर से गया है, मतलब ए से बी तक गया, उसको हम s1 मान लें, और बी से ए तक गया, उसको क्या मान लें? s2 मान लें। ये दोनों स्पीड मान लें और बोले कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 इंटू s1, मतलब ए से बी तक गया वो चाल, मल्टीप्लाइड बाई बी से ए तक गया वो चाल, डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड आप इस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और इसमें एक और होता है कि मतलब जो चोर है वो भाग रहा है, चीज चुरा के, तो पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वो आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब वो उसको कवर करेगा
तो जो स्पीड होती है, जैसे मान लीजिए चोर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और जो पुलिस वाला है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि 12 में से 10 माइनस कर देते हैं हम, तो 2 किलोमीटर प्रति रफ्तार की तरह से निकाल के हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। वो पता ही होगा आपको, वो पता ही होगा आपको। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या आता है कि मान लीजिए दो ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब एक पॉइंट अगर हम ये मान लें, एक पॉइंट ये मान लें, ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ से अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, मतलब जो ए ट्रेन है वो इधर 60 चल जा रही है, बी ट्रेन है वो इधर 60 जा रही है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, कि जो दोनों का अगर सेम डायरेक्शन होता है, ओके। इसमें देखो, इसमें क्या बताना चाह रहा था मैं आपको। इसमें अगर मैं बोलूं कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, ओके, देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ओके, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर मान लीजिए ए ट्रेन इधर साइड जा रही है और बी ट्रेन इधर साइड जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में हो गई। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम क्या बोलते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो उसमें ये चोर पुलिस वाला केस लग जाता है कि मान लीजिए इसकी कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है या 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, तो बोल रहा है कि ए है वो बी को कितने टाइम में पकड़ लेगी। तो हम इसमें से 100 में से 80 माइनस करके मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीजें लेके चलते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए अगर 100 किलोमीटर है तो वो कितने में कवर कर लेगा, 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे कितने में, 5 घंटे में कवर कर लेगी, ऐसा आता है ये वाला क्वेश्चन। सो और इसमें क्या है कि अगर एक कंडीशन ये दी होती है अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वाली ट्रेन इधर जा रही है और ये वाली ट्रेन भी इधर जा रही है। जब ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो क्या है, इन दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है, और ये है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की तरफ बढ़ रही है, और जो बी वाली है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की तरफ बढ़ रही है। तो क्या है, इन दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब कितना, 30 प्लस 20 कितना, 50। तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो जाएगी, 2 घंटे में, ओके। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और एक और क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या आया था इसमें कि एक सर्कल दिया होता है, सर्कल में क्या है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल दिया था, ऐसा सर्कल दिया होता है, ओके। ये सर्कल, इस सर्कल में क्या बोला होता है कि ये हमको इसकी लेंथ पूछिए, मान लीजिए ए बी की लेंथ पूछिए, तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या होता है कि ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, ये अंदर वाला ए बी को हम एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमको ए बी की वैल्यू पूछिए, तो ए बी की जगह अगर हम एक्स ले लें तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी सी का स्क्वायर, कितना, पी सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ओके। अब हम रीजनिंग की बात करें कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो देखो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन डाइस से आए थे, 2 पजल से आए थे, 2 क्वेश्चन, और मतलब 3 या 4 क्वेश्चन पजल से आए थे, और कोडिंग डिकोडिंग से कितने 2 क्वेश्चन आए थे, ओके। ये अभी क्वेश्चन हमको मालूम पड़े थे, टोटल क्वेश्चन तो 25 थे, पर ये हमको अभी क्वेश्चन मालूम पड़े। देखो अगर हम डाइस की बात करें कि डाइस में कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो डाइस में सिर्फ 2 कंडीशन बनती हैं अब तक। तो देखो डाइस में 2 कंडीशंस बनती है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब पहली कंडीशन के बारे में बात करें तो देखो पहली कंडीशन आपको क्या बोलती है, पहली कंडीशन बोलती है कि अगर आपको 2 डाइस कुछ ऐसी दी गई है जिनका सिर्फ एक ही फेस सेम है, जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें तो देखो 2 डाइस कुछ ऐसी है जिसका एक ही फेस सेम है, मतलब इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। जब एक ही फेस सेम होता है तो हम उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, जो पहली प्लेस पर आ जाए वो पहले का अपोजिट हो जाता है, और जो दूसरी प्लेस पर आ जाए वो दूसरे का अपोजिट हो जाता है। और हम इसमें पहली प्लेस पर जाएं तो इसमें क्या है 3, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर पहली प्लेस पर क्या मिल रहा है 5, 3 का अपोजिट हम बोल सकते हैं कि 3 का अपोजिट तो क्या हो गया 5। और ऐसे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर 5 4 से दूसरी प्लेस पर जाएं तो कितना मिल रहा है 1, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर 4 से दूसरी प्लेस पर जाएं तो क्या मिल रहा है 6, तो 1 का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा 6। तो एक कंडीशन तो ये बनती है आपकी कि 2 डाइस में सिर्फ एक ही फेस सेम है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर जो पहली प्लेस पर आए वो पहले का अपोजिट हो जाता है, और जो दूसरी प्लेस पर आए वो दूसरे का अपोजिट हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ये वाली बनती है दूसरी कंडीशन। इसमें क्या कह रहा है कि 2 डाइस हमको ऐसी दी गई होती हैं जिनके 2 फेस सेम होते हैं। जब इनके 2 फेस सेम होते हैं तो जो रिमेनिंग फेस होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। जैसे इसमें देखें तो देखो यहाँ पर 2 है, ओके, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, मतलब ये हमको कंडीशन ऐसी मिल गई कि 2 डाइस के जिनके 2 फेस सेम है, तो जो रिमेनिंग फेस हो जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। मतलब इसमें क्या एक का अपोजिट क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये समझ में आ गया। अब हम इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखो इंग्लिश में एक ईडियम फ्रेज मालूम पड़ा है हमको, क्या कि ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है कि गुड लक या गिव अ गुड परफॉर्मेंस। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है कि गुड लक और गिव अ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, और फीबल का हमको एंटोनिम सिनोनिम पूछा था, तो मैंने दोनों ही बता दिए कि हमको ये नहीं पता कि एंटोनिम पूछा था कि सिनोनिम पूछा था। तो हम देखो फीबल की बात करें, फीबल का मतलब क्या होता है कमजोर, तो वीक, पावरलेस और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है ये, ओके। और ये क्या है, ये तो सिनोनिम्स हो गए। फीबल के क्या हो गए सिनोनिम्स। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो फीबल का जब ये कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, ओके। ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे फीबल के। और एक आया था काम, काम मतलब शांत, तो स्टिल, ट्रैंक्विल, क्वाइट, प्लीसेट, पीसफुल और पेसिफाई और पैसिफिक, ये भी आ जाते हैं। ये क्या है, ये काम के सिनोनिम्स हैं। और हमने एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाते हैं, ये एंटोनिम्स हो जाते हैं। ये ऊपर वाले जो मैंने लिखे थे ये सारे क्या है थे, सिनोनिम्स किसके, काम्स के। और अगर हम एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाता है, बेंडी हो जाता है और स्टोर्मी, ये अपोजिट हो जाते हैं काम के। ठीक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन से। अब देखो ये क्या बोलते हैं, ये मेंसुरेशन के जितने सारे क्वेश्चन हैं ये यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ कि इनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं इनमें, एक तो सर्कल का इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेमी सर्कल का, और ये मोस्टली ये वाला क्वेश्चन आता है और ये वाले क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, ओके। तो इसमें हम बात करें तो ये क्या है कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2πr। और अगर हम क्या बोलते हैं क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो क्या होता है, हो जाता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसमें किसी सेगमेंट का एरिया पूछा हो कि आपको एंगल दे दिया कि हमको 80 डिग्री का 90 डिग्री का बताना है, तो देखो इसमें क्या होता है, सेक्टर का ये आ जाता है। सेक्टर के क्या होता है कि जितना पार्ट हो, थीटा मतलब 90 डिग्री दिया गया है तो थीटा अपॉन 360, और फिर क्या होता है 2πr, ओके। थीटा अपॉन 360 2πr, ये क्या पेरीमीटर का हो गया। और अगर हम ऐसे एरिया की बात करें तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। सिंपली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसमें बात करें कि जो 3D वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, कौन इंपॉर्टेंट है, स्फीयर, हेमी स्फीयर। देखो इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपको एक सिलेंडर दे दिया जाएगा, सिलेंडर देने के बाद में क्या है कि आपको सिलेंडर दे दिया बड़ा सा, और उसमें बोला है कि छोटे छोटे गोले कितने बन जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो इसका एरिया होता है, अगर मान लीजिए आपको हेमीस्फीयर दिया गया तो हेमीस्फीयर का ये एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया सॉरी, और सिलेंडर का ये वॉल्यूम हो गया। तो बोल रहा है कि ये मतलब कुछ आर दे दिया जाएगा आपको कि 4r दी गई है आपको सिलेंडर की, और 2r वाले कितने कितने ये स्फीयर बन सकते हैं या हेमीस्फीयर बन सकते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा आपको। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल टू क्या रखना है, हमको स्फीयर का वॉल्यूम रखना है, और x लिख लेना है। x क्या आएगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स आ जाएगा, कितने स्फीयर्स बन जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहें तो आप बड़ी आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये है, इससे बाहर आपके 2D 3D मेंसुरेशन से कहीं बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, ओके। तो फिर ठीक है, हम अभी क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी। बट आपको फिर कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक होगे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और मैं अगले वाली अपडेट्स बड़ी आसानी से आपको देता रहूँगा। जो आगे वाली सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो मेरे पास क्वेश्चन आते आएंगे वो आपको क्वेश्चन डिलीवर करता जाऊँगा, आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।